नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली सरकार या कोई भी जो सरकार होती है, उनकी ऑडिट सीएजी यानी कि कैग, ये जो कैग है ये उनकी ऑडिट करती है सरकारों की। ये ऑडिट हर साल होती है और जो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो इसकी रिपोर्ट जारी करता है साल दर साल, और इसके आधार पर यह बताया जाता है कि सरकार के पास खजाने में कितना पैसा आया और कितना व्यय किया गया और किस किस मद में किया गया और कहां पर यह गलत हुआ, कहां पर ज्यादा पैसा दिया गया, कहां पर घपला हुआ, कहां पर घोटाला हुआ। इसके पाई पाई का हिसाब जो सीएजी है उसके द्वारा निकाल कर बाकायदा रखा जाता है। दिल्ली के अंदर भी हमेशा से यही होता आया था, और जब शीला दीक्षित सरकार 15 साल तक दिल्ली के अंदर शासन करके गई, उस वक्त शीला दीक्षित सरकार के जो काम चल रहे थे, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स थी या जो जिस भी तरीके के जहां पर कॉन्ट्रैक्ट दिए गए और उन पर जो काम चल रहा था, उन पर कैग की रिपोर्ट हमेशा ये बताया करती थी कि कौन सा टेंडर कितने दिन का था और इस पर कितना एक्स्ट्रा खर्च हुआ। जो एक्स्ट्रा खर्च होता था, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जैसे लोग या फिर बीजेपी जैसे लोग जो भी विपक्ष में होते थे, वो इस पर हल्ला मचाते थे और इसे सीधे सीधे घोटाले से जोड़कर देखते थे। अब आप समझिए, हम आपको इसमें बताते हैं कि ये सारा प्रोसेस कैसे होता था और किस तरीके की चीजें थी और जनता को कैग रिपोर्ट के नाम पर कैसे गुमराह भी किया जाता था। लेकिन हम आपको यह भी बताएंगे कि जो दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल सरकार है, उसने आज तक कोई कैग रिपोर्ट यानी कि ऑडिट कराई ही नहीं है। कैग रिपोर्ट की ऑडिट हुई लेकिन उसकी रिपोर्ट पटल पर नहीं रखी है। हम आपको अभी इसमें बताते हैं। सपोज कीजिएगा कि जो सिग्नेचर ब्रिज था, ये शीला दीक्षित का ड्रीम प्रोजेक्ट था। विदेशों से देखकर आई थी और उन्होंने कहा ऐसा ही ब्रिज हमें दिल्ली में चाहिए जो दिल्ली की एक समय पे पहचान होगा। तो इसका जब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, तो जब इसका कॉन्ट्रैक्ट जब दिया गया तो मान लीजिए इसके बन के तैयार होने की जो म्याद थी वो 4 साल रखी गई, लेकिन 4 साल में ये सब नहीं हो पाया। वहीं 2 साल के बाद यानी कि साल दर साल 1 साल के अंदर जो इसकी कुल लागत रखी गई थी, उस पर साल भर में जब महंगाई हुई तो सरिये का रेट, स्टील का रेट बढ़ा, सीमेंट का रेट बढ़ा, मजदूरी लेवल बढ़ा। ये सारी चीजें जब बढ़ गई, लेबर बढ़ गई, तो इस पर जो कॉस्ट थी वो बढ़ गई। मान लीजिए कि 20% कॉस्ट बढ़ गई। जो टेंडर 1 करोड़ का था वो 1 करोड़ 50 लाख का हो गया। 50 लाख उस पर एक्स्ट्रा खर्च हुए। तो बीजेपी जब इसको पटल पे रखती थी, कांग्रेस की सरकार, शीला दीक्षित सरकार, तो बीजेपी अक्सर क्योंकि विपक्ष में थी तो हल्ला मचाती थी, देखिए घोटाला हुआ 50 लाख रुपए का। मतलब आपको हम ये औसतन हम एक लमसम बता रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ कि उस पर जो घोटाले को कहा जाता था, लेकिन बाद में वो सारी चीजें हल्ला मचने के बाद इसलिए शांत हो जाती थी क्योंकि बीजेपी भी जानती थी, विपक्ष भी जानता था ये घोटाला नहीं है। स्टील का और इन सब चीजों का रेट बढ़ा। अब जब वहां पर ऑडिटर जनरल के पास ये मीटिंग करते थे तो वो समझाते थे ऐसे से इसके बिलिंग्स है, ये बिल है, सारी चीजें ओपन होती थी। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल सरकार आई है दिल्ली की सत्ता के अंदर, तब से आज तक 11 कैग रिपोर्ट्स हैं, लेकिन उन्होंने कभी पटल पर रखी ही नहीं है। या आप ये सोचिए, कैग रिपोर्ट है और अरविंद केजरीवाल सरकार उनको दबाए बैठी है। यानी कि ये जो कैग सीएजी की जो रिपोर्ट थी, इतनी जरूरी रिपोर्ट्स, ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है उसको दबाए बैठी है। दरअसल अरविंद केजरीवाल सरकार को यह पता है कि अगर सीएजी की रिपोर्ट उन्होंने पटल पर रख दी, पटल पर रखने का मतलब है कि जब विधानसभा में पटल पर रखी जाती है, उसके बाद हमको मीडिया के लिए उनकी जो पूरी बुक होती है, बुकलेट जो होती है, वो सारी किताबें मीडिया को दी जाती हैं ताकि हम उस पर खबर बना सके। तो ऐसी 12 रिपोर्ट्स अभी तक पेंडिंग पड़ी है और भारतीय जनता पार्टी लगातार हल्ला मचाती रही है कि ये जो कैग रिपोर्ट्स हैं इनको रिलीज किया जाए, विधानसभा पटल पर रखा जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के दाल नहीं,
दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है, इसलिए वो आज तक उन्होंने ये 12 रिपोर्ट्स को अभी तक पेंडिंग में रखा हुआ है। इनमें अब बीजेपी विधायकों ने इसी बात को लेकर विजेंद्र गुप्ता जो नेता विपक्ष है विधानसभा के अंदर, उनके नेतृत्व में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के घर के बाहर धरना दिया है। अब आतिशी मार्लेना के घर के बाहर धरना दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस जो कैग की जो रिपोर्ट है इसको रिलीज किया जाए, सबके सामने रखा जाए। धरने में पार्टी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेयी, जितेंद्र महाजन, अजय महावर समेत पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। अब इन्होंने धरने को संबोधित करते हुए विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी को धोखाधड़ी पार्टी बताते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल में दिल्ली के खजाने को लूटा है और विकास योजनाओं के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का करप्शन किया है। एक बार जरा विजेंद्र गुप्ता को सुनिए कि कैग रिपोर्ट के लिए वो क्या जो धरना दे रहे हैं उस पर क्या कह रहे हैं। कहना है दिल्ली का दुर्भाग्य है कि पंजाब और दिल्ली दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है और दोनों पॉल्यूशन को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पंजाब की सरकार पूरी तरह से गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रही है, पॉल्यूशन को मजाक बना रही है, पॉल्यूशन को मजाक में ले रही है और उनके मुख्यमंत्री के जो बयान आ रहे हैं वो सब केजरीवाल जी के इशारे पर हो रहा है। ये दिल्ली की जो हालत इन्होंने 10 साल में की है, हम अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दिल्ली पूरी तरह से एक मैं कहूँगा धोखाधड़ी पार्टी के हाथ में है और अब उसको विसर्जन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका अगर यमुना जी में विसर्जन होगा इस सरकार का तो यमुना का पॉल्यूशन भी दूर हो जाएगा। सर, टॉक्सिक फोम देखने को मिल रहा है यमुना नदी में, वहीं 300 से ऊपर AQI है, 13 जो हॉटस्पॉट है, सभी जगह गैस चैम्बर में एक बार फिर तब्दील हो रही है। ये तो अभी शुरुआत है, अब ये AQI कहाँ तक जाएगा ये तो टाइम बताएगा। जिस तरह की सरकार की भूमिका है, अगर अक्टूबर में 300 आ गया तो अगले 3 महीने कितने कष्टदायक होने वाले हैं। केजरीवाल जी से हम कहना चाहते हैं कि अगर आपने काम किया होता तो शायद दिल्ली को ये दिन ना देखने पड़ते। हर्ष मल्होत्रा का कहना है 3000 करोड़ केंद्र सरकार ने दिए थे यमुना की सफाई के लिए, लेकिन यमुना की सफाई नहीं हुई। हजारों करोड़ रुपया पानी में बहा गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, लेकिन केजरीवाल जी टाइम टू टाइम बयान तो देते रहे लेकिन यमुना को साफ नहीं किया। और बताइए, आपने कहा था अगले चुनाव में वोट लेने जब जाऊंगा जब यमुना की सफाई कर दूंगा, तो अब वोट लेने तो नहीं जाओगे ना। आप बताओ, आप यमुना की सफाई तो आपने की नहीं। एक जो सवाल है, कल सत्येंद्र जैन जेल से बाहर, उन्होंने कहा कि जल्दी आपको हो सकता है कि आतिशी भी जेल की सलाखों के पीछे दिखे। तंज कसते हुए कहा, साथ ही कहा कि जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसे जेल का डर दिखाया जाता है, जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाता है। ये तो वही बात आ गई कि चोर चोर मुसेरे भाई, चोर इकट्ठे हो गए, कुछ भी बोलते जाएंगे। ये देश कानून से चलता है, शर्म आनी चाहिए। 2-2.5 साल जेल में रह के आए हैं, बेल तक नहीं मिली थी। भ्रष्टाचार के घाव इतने गहरे हैं और अभी भी मेरिट पे नहीं है। अगर मेरिट पे बेल मिलती तो केजरीवाल को रिजाइन नहीं करना पड़ता। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की इतनी बंदिशों के साथ, और मनीष सिसोदिया को भी कंडीशनल बेल है, सत्येंद्र जैन को भी कंडीशनल बेल है और केजरीवाल को भी कंडीशनल बेल है। तो कंडीशनल, ये कंडीशन क्यों है? अगर आप पाक साफ है तो कंडीशन क्यों है? हजारों करोड़ रुपए डकार गए भ्रष्टाचार में, दिल्ली के पैसा, जनता की खून पसीने की कमाई को लूट लिया और आप दांत फाड़ रहे हो, शर्म नहीं आती? आखिरी सवाल आपसे, CAG के रिपोर्ट्स को लेकर आज आप लोग यहाँ धरने पर बैठे, सर क्या कहना चाहेंगे? 12 रिपोर्ट्स आप काम कर रहे हैं कि सार्वजनिक की जाए, आखिर कब से कब तक की रिपोर्ट्स हैं, क्यों सार्वजनिक की गई, कब से? देखिए, ये CAG की रिपोर्ट 2018 से पेंडिंग है और ये 12 रिपोर्ट्स हैं जिसमें संगीन मामले हैं और हमारा ये मानना है कि ये रिपोर्ट्स तो टेबल इनको करनी पड़ेंगी और जब जिस दिन टेबल होंगी ये रिपोर्ट तो आम आदमी पार्टी का सच दिल्ली की जनता के सामने आ जाएगा कि आकंठ डूबे हुए भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी किस तरह से लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात किया इन्होंने,
ये जनता देखेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक मेरे साथ, ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, अजय महावर जी हैं, अभय वर्मा जी हैं, जितेंद्र महाजन जी हैं, मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, अनिल वाजपेयी जी हैं। भाजपा के सातों विधायक यहाँ मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं और हमारी मांग है कि 12 रिपोर्ट जो हैं सीएजी की वो तुरंत टेबल की जाए, विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। केजरीवाल होश में आओ, भ्रष्टाचार की भेंट दिल्ली को मत चढ़ाओ और ये टेबल पर रिपोर्ट विधानसभा के सत्र में लेके आओ, विधानसभा का सत्र बुलाओ। आपने सुना होगा विजेंद्र गुप्ता ने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं करप्शन के। उन्हें पता है, उनका कहना है कि ये जो परतें खुलने से बचाने के लिए, जो करप्शन की परतें खुल जाएंगी कैग रिपोर्ट के सामने आते ही, उससे बचाने के लिए कैग की रिपोर्ट्स को विधानसभा में पेश नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शराब से लेकर सीएम आवास और जल बोर्ड तक कई घोटाले इस सरकार के नाम हैं। इन घोटालों को छुपाने के लिए ही सीएजी की रिपोर्ट 12 रिपोर्ट्स को अब तक दबाकर रखा है अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने आरोप लगाया सीधे सीधे कि इस बारे में बीजेपी विधायक पहले भी कई बार मांग कर चुके हैं। कैग ऑफिस और मुख्य लेखा अधिकारी भी दिल्ली की सरकार को कई बार चेता चुका है। एक बार फिर से सुनिए, कैग अधिकारी और जो ऑफिस है कैग का, वो भी दिल्ली के लेखा अधिकारी दिल्ली सरकार को कई बार चेता चुके हैं। इसके बावजूद ये रिपोर्ट्स विधानसभा में पेश नहीं की जा रही है। गुप्ता ने कहा कि यह रिपोर्ट विधानसभा में ना रखकर आम आदमी पार्टी सरकार संविधान के प्रति अपना अनादर व्यक्त कर रही है। कायदे से ये रिपोर्ट सदन में पेश करना जरूरी होता है। यानी कि ये एक कानूनी बाध्यता भी है कि आपको जो सीएजी की जो ऑडिट की जो रिपोर्ट है, जो सीएजी करती है, वो आपको रखनी ही पड़ेगी विधानसभा में। लेकिन अरविंद केजरीवाल आज तक इन सबको दबाए बैठे हैं, 12 रिपोर्ट्स को। उन्होंने कहा कि इसी वजह से बीजेपी इस मामले को हर मंच पर तब तक उठाती रहेगी जब तक विधानसभा में इसे पेश नहीं कर दिया जाता। उन्होंने कहा कि इस मामले में बीजेपी के पास कोर्ट में जाकर कानूनी कार्रवाई करने का भी अधिकार है। यानी कि अगर अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे जो सीएजी की रिपोर्ट है उसको विधानसभा में पेश नहीं करते हैं, तो इसके बाद बीजेपी ने सीधे से कहा है कि उसके लिए वो कोर्ट जाएंगे, जहां से वो फैसला कराएंगे कि आपको ये रिपोर्ट जो है सीएजी की ये रखनी होगी। यानी कि आप ये समझिए कि जो अरविंद केजरीवाल सरकार है, कहीं ना कहीं करप्शन से घिरी हुई सरकार है और करप्शन सामने ना आ जाए इसी डर से केजरीवाल सरकार सीएजी जैसी बड़ी महत्वपूर्ण 12 रिपोर्ट्स को दबाकर बैठी है। यानी कि अब तक का जो अरविंद केजरीवाल का पूरा कार्यकाल है, उसके दौरान जितने भी कार्य हुए हैं, उनकी जो कैग रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट है, उसको अरविंद केजरीवाल सरकार रिलीज नहीं करना चाहती, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं जोर है कि अगर ऐसा किया गया तो जब वो हल्ला मचाया करते थे तो आज इनके खिलाफ भी हल्ला मचेगा और चुनाव से पहले इसका बहुत जबरदस्त असर होगा। इसका मतलब यह होगा कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे से नकाब उतर जाएगा और नकाब उतरने के बाद केजरीवाल सरकार का दिल्ली के अंदर सुपड़ा साफ हो जाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।